पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही महादेव के, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ वो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। हमारे कथा को ऐसे दिखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। एक शिव शिष्या थी। एक गांव में एक शिव शिष्या थी, महादेव की भक्त थी। महादेव का चर्चा भजन जहाँ होता था तहाँ जाती थी बेचारी, और बड़ी हंसी खुशी चर्चा भजन करके प्रसाद लेकर अपने घर आती थी। उनके एक लड़का था, काम पर जाता था। तो जब भी वो गुरु बहना चर्चा में जाती थी तो कुछ न कुछ बना के ले जाती थी। जिसे बहुत लोग मिश्री बादाम किशमिश घड़ी छुआड़ा है तो ले जाते हैं, और वो क्या करती थी कि कुछ हाथ से अपने बना के ले जाती थी। जैसे मान लीजिए भोग लगाने की खीर हो गया, हलवा हो गया, ऐसे ही कुछ न कुछ वो पका के बना के ले जाती थी। तो उनके पड़ोस के जो औरतें थी उसमें से एक औरत जो थी वो बेचारी के महादेव के भक्त पर शिष्या पर बहुत निगाह लगा के ताकती थी। बहुत ज्यादा ध्यान देती थी कि क्या बना रही है, क्या लेके जा रही, क्या कर रही है। देखिए गुरु बहना, ये गलत है। मान लीजिए आप नहीं कोई चीज कर रही है, वो अलग बात, आपकी मर्जी, लेकिन कोई कर रहा है उसको ध्यान देना, उसके बातें सुनना, चाहे उसका क्या कर रही है वो चीज देखना, ये गलत बात है। वो क्या करती थी कि लड़का ड्यूटी चला जाता था, गुरु बहना क्या वो बेचारी कुछ न कुछ बनाती थी कि महादेव के भोग लगाने के लिए चर्चा में लेके जाऊं। वो रोज डेली देखती थी कि कुछ बना के बन रहा है इसके घर में, महक रहा है। एक दिन वो गुरु बहना के लड़का से औरत शिकायत कर दी पड़ोस के। बोलने लगी, भाई कि बेटा तू ड्यूटी चला जाता है, तेरी माँ रोज रोज अच्छा अच्छा खाना बना के खाती है। तो लड़का उनका बोला गुरु बहना की नहीं, मेरी माँ जो भी खाना बनाती है हम और माँ दोनों मिल के खाते हैं। तो मैं कैसे मालूम मेरी माँ हमारे पीठ पीछे अच्छा खाना बना के खाती है, हमें खराब खाना खिलाती है। अरे जितना हैसियत है, जो हम लोग जिस लायक हैं, खाने लायक, बनाने लायक, करने लायक, उस लायक खाना बनता, हम लोग खा लेते हैं। बोली नहीं, तुम्हारे जाने के बाद रोज तुम्हारी माँ गैस चूल्हा जला के रोज कुछ न कुछ बनाती है अपने लिए खाने के लिए। वो लड़का बोला कि आपको कैसे पता? बोली कि खाना की खुशबू आता है, जो मैं सूंघती हूँ तो मुझे लगता है तेरी माँ कुछ न कुछ बना रही है। वो लड़का बोला कि नहीं, मैं नहीं मान सकता। बोली नहीं, तू एक दिन झूठ बोल के अपनी माँ से कहीं चला जा और थोड़ी देर के बाद आके देखना तेरी माँ क्या बना रही है। अब उस लड़के के मन में वो औरत ने वहम भर दिया। कोई भी बात रोज रोज कोई बोलेगा तो इंसान का थोड़ा शक हो ही जाता है। उसको भी शक हो गया कि ये रोज रोज बोल रही है तो कुछ तो सच्चाई होगा इनके बातों में। एक दिन वो लड़का अपनी माँ से बोला, गुरु बहना से, कि माँ मैं काम पर जा रहा हूँ। बोली ठीक है बेटा, लंच लेते जाओ। लंच लिया, लेकिन माँ से झूठ बोला, वो काम पर नहीं गया। वो गांव में कहीं जाके घूम रहा था। सोचा कि इतने देर के बाद जाऊंगा तो देखूंगा माँ क्या बना रही है। माँ पूछेगी क्यों घूम के आ गया, तो कोई बहाना बना दूंगा, क्योंकि इससे पता तो लग जाएगा मेरी माँ मेरे पीठ पीछे क्या बना के खाती है। अब वो लड़का गांव में किसी के पास, अपने दोस्त के पास चला गया और 1 घंटे के बाद आया घर। यानी 9 बजे से निकलता था और 10 बजे फिर लौट के आ गया। गुरु बहना ने चर्चा था तो सोची
लाओ दूध है लाके थोड़े खीर बना लेती हूँ और जाऊंगी तो महादेव के भोग लगाने के लिए चर्चा में लेती जाऊंगी। वो खीर बना रही थी, इतने में वो लड़का उनका आ पड़ा। बोला माँ क्या बना रही हो? बोली बेटा खीर बना रही हूँ। बोला माँ अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। पूछा नहीं क्यों बना रही हो, काहे बना रही हो? नहीं, न उनको बोलने का मौका दिया। बोला माँ मैं इस घर में अब नहीं रहूंगा। बोली क्या हुआ बेटा? बोला कुछ नहीं हुआ, मैं इस घर में रहना नहीं चाहता हूँ। बोली बेटा तू ड्यूटी गया, तू वापिस आ गया, अब कह रहा घर में नहीं रहूंगा, क्या बात है बताओ। बोला मैं कोई बात नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं दूरे जाके कमाऊंगा, परदेश में और वहीं रहूंगा। गुरुबहना बोली बेटा तू अकेला है, मैं भी अकेली हूँ। अरे एक जगह रहते तो हम दोनों का साथ होता, दुख है सुख है। देखते तू अकेला वहां रहेगा, मैं अकेली यहाँ रहूंगी, कल को तेरी तबीयत खराब हो, चाहे मुझे कुछ हो जाए तो कौन देखेगा? बोला माँ आप अपना देख लेना, आपको क्या देखना क्या करना है, मैं अपना देख लूंगा। ये बात जब बोला तो गुरु बहना को बहुत दुख हुआ। सोचने लगी कि इस लड़के के मन में क्या चल रहा कोई नहीं जानता। बहू होती तो मैं सोचती कि बहू कुछ कही है तो ऐसे बोल रहा, बहू तो है नहीं, शादी हुआ ही नहीं है, और ये लड़का ऐसा क्यों बोल रहा है। बहुत पूछी बताया नहीं। अब बिहना भैले बैग लिया और कपड़ा लिया चल गया। जब जाने लगा तो गुरु बहना बोली कि बेटा देखो तुम क्यों जा रहे हो क्यों नहीं जा रहे हो मेरे को ये नहीं पता है, पूछ रही तो बता नहीं रहे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर कभी कोई खतरा तुम्हें लगे कि तुम्हारे ऊपर जहाँ तुम जा रहे हो तुम्हारे ऊपर कोई खतरा हो रहा है, कोई खतरा है तुम्हारे आगे, तो महादेव का नाम ले लेना कि हे भोलेनाथ हमारी सहायता कीजिए। महादेव जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे, हर खतरा तुम्हारे आगे से हट जाएगा, महादेव का नाम ले लो। अब देखिए गुरु बहना, जो बेटा के मन में दूसरे की बात सुन के बहम बैठ गया और उसने समझ गया कि मेरी माँ बना बना नहीं रहता हूँ तो अच्छा अच्छा भोजन खाती है, लेकिन उसने पूछना जरूरी नहीं समझा कि क्यों बना रही है, न माँ के बताने का मौका दिया कि वो बताए कि मैं क्यों बना रही हूँ। दूसरे की बातों में आके इंसान अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है, लेकिन ये बात कोई सोचता नहीं। जब इतना बात गुरु बहना बोली कि बेटा अगर कोई संकट कोई दुख तुम्हारे आगे आए तो महादेव का नाम ले लेना, महादेव तुम्हारी सहायता करेंगे। बोला ठीक है, बोल के चला गया। जाते जाते रास्ते में जंगल पड़ा, उस जंगल से ही रास्ता था, लेकिन जिस टाइम वो जा रहा था कोई नहीं मिला उसको संग साथी आगे जाने की। सोचा मैं यहाँ रुकूंगा तो लेट हो जाएगा और इससे अच्छा मैं चल दूं। जा रहा था तो बहुत सारा 2-3 शेर उसके आगे आके खड़े हो गए, बाघ। जब खड़े हो गए अब वो डर गया, बोला ये तो हमके खा जाएंगे, मैं कैसे बचूंगा। तो माँ की बात उसको याद आ गई। माँ की बात याद आ गई कि माँ बोली है कि अगर कोई रास्ते में खतरा होकर तुम्हारे लगे तुम्हारे ऊपर कोई खतरा है, क्या कोई संकट आने वाला है, तो महादेव का नाम ले लेना कि हे भोले बाबा हमारी सहायता कीजिए, तो महादेव तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। उसने यही बात याद आया और यही बात बोला कि हे भोलेनाथ मेरी माँ कहती है कि आपके नाम लेने से सारा खतरा सारा संकट दूर हो जाता है, मेरी भी संकट दूर कीजिए बाबा, इन बाघों से हमें रास्ता दिखाइए, हमें छुटकारा दिलाइए। महादेव के दया से जब ये नाम लिया महादेव का तो सारे बाघ शेर भाग गए, रास्ता इसको खाली मिल गया, जाने लगा। फिर कुछ दूर जाते जाते एक नाग इसके आगे आके खड़ा हो गया। जब नाग आके खड़ा हो गया तब यही बात फिर उसको याद आया कि मेरी माँ बोली है महादेव का नाम लोगे तो सारा दुख परेशानी दूर हो जाएगा। फिर बोला हे भोलेनाथ मेरी माँ कहती है कि आपका नाम लेने से सारा दुख दूर हो जाता है, हे भोले बाबा आप ये नाग के अपने पास बुला लीजिए, हमें जाने दीजिए। अब देखिए महादेव का दया, वो नाग भी उसके रास्ते से हट गया अपने आप, फिर जाने लगा। जाते जाते आगे एक हाथी मिली,
हाथी भी आगे आकर खड़ी हो गई, हथुआन था नहीं, आगे आके खड़ी हो गई। अब वो डर गया कि हाथी तो एक पैर धरेगी तो मैं मर जाऊंगा। फिर अपनी माँ की बात वो याद किया, फिर बोला कि हे भोलेनाथ, मेरी माँ कहती है हर खतरे से आप बचाते हो, मेरी सहायता कीजिए महादेव, ये हाथी को हमारे आगे से हटा दीजिए। महादेव की दया से वो हाथी भी आगे से उसके हट गई, अपने आप साइड हो गई कि चला गया। जाते जाते एक गांव पड़ा। गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी, उसके एक बेटा था। बूढ़ी माता बहुत गरीब थी, वो कोई साहूकार से कर्जा ली थी। बच्चे के, अपने बेटा के पोसने पालने के लिए, पढ़ाने के लिए कुछ कर्जा ली थी। वो कर्जा ली कि मेरा बेटा जवान होगा, कमाएगा तो मैं भर दूंगी। लेकिन कोई नहीं जानता है कि बेटा कैसा निकलेगा, अच्छा निकलेगा कि बुरा निकलेगा। माँ बाप एक आशा लगाते हैं मेरा औलाद अच्छा निकलेगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता वो कैसा निकलेगा। फिर उसके बाद वो बूढ़ी माता जो कर्जा ली थी, साहूकार आके उसको रोज डराता धमकाता था। जो बेटा था जब कमाने लायक हो गया था तो वो हमारा गिरदी करता था, लड़कों के साथ, लफंगों के साथ घूमता था, कमाने नहीं जाता था। अब वो बेचारी पढ़ा लिखा के लड़का के लायक बनाई कि कमाएगा, लड़का लड़कों के साथ लफंगाई करता था, घूम के दिन भर, कमाना नहीं चाहता था। अब वो बेचारी बूढ़ी माता कर्जा कहाँ से चुकाए। एक दिन साहूकार आया, बोला कि कर्जा कल तक का टाइम दे रहा हूँ, नहीं चुकाएगी तो तेरे बेटे के मैं जिंदा आवा में डाल के कोहारे के जला दूंगा। क्योंकि बगल में कोहार था, वो आवा लगाता था, बर्तन पकाता था। अब बूढ़ी माता एक दिन के टाइम में पैसा कहाँ से जुटा लेगी, नहीं जुटा पाई। साहूकार भी है ना भाई ले आया और उसके बेटे के उठा के बोला कि तेरे बेटे के आज कोहार के आवा में डाल दूंगा। बोल के चला गया कि मैं अभी आदमी को भेज रहा हूँ, तेरे बेटे को ले जाए। इतने में ये लड़का जो गुरु बहिना का बेटा था ये पहुंच गया। पहुंचा तो बूढ़ी माता बहुत रो रही थी। इसके बेटे के हाथ गोड़ बांध के, मुंह बांध के सब घर में सुता रखे थे कि आएंगे तो उठा के इसे ले जाके आवा में डाल देंगे। बूढ़ी माता रो रही थी, तब ये लड़का पहुंचा, गुरु बहिना का बेटा। बोला, हे माता जी क्यों रो रही हो बूढ़ी माता, क्या बात है। तब बूढ़ी माता बोलती है कि बेटा क्या मैं बताऊं, मेरे एक ही बेटा भगवान महादेव दिए और वो भी बेटा के आज जान खतरे में है। साहूकार उसको मार देगा, जिंदा जला देगा आवा में डाल के कुहारे के। तब वो लड़का पूछता है कि क्या हुआ बूढ़ी माता, क्यों मारना चाहता है जिम्मेदार, कोई तो बात होगी। तब बूढ़ी माता कहती है कि हाँ बेटा, जब हमारा बच्चा छोटा था, हमारे पति गुजर गए, तो मैं साहूकार से कुछ कर्जा ली थी कि हमारा बेटा के पोसने पालने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए। ये सोच के ली कि जब बेटा बड़ा होगा तो कमा के भर देगा। अब बेटा जब जवान हुआ, कमाने लायक, तो बेटा अपने दोस्तों के साथ घूमता है, मन बढ़ाई गाता, कमाता नहीं। साहूकार रोज घर के आके धमका धमका के जाता था, कहता है तो घर ये लिख दो, अनाई तुम्हारे बेटे को मरवा दूंगा, जिंदा कुहारे का आम डाल के जला दूंगा। बेटा अगर एक घर में जिम्मेदार के लिख दूं तो हम माँ बेटा रहेंगे कहाँ। अब बेटा अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं उसको न मरते देख सकती हूँ, न उसको घर बेच के जिम्मेदार के घर बेघर होने देना चाहती हूँ। जिम्मेदार बोल के गया, बेटे के मेरे घर में सुता दिया है, हमारे लड़के का हाथ पैर बांध दिया है, मुंह पर पट्टी लगा दिया है। अब बोला है अभी अपने आदमी भेजूंगा, कुहारे का में फेंकवा दूंगा इसको जिंदा। तब वो गुरु बहिना का लड़का बोला कि देखो माँ जी, अगर बुरा मत मानो तो मैं एक बात कहूँ। बोली हाँ बेटा बोल। बोला कि बूढ़ी माता एक काम करो, हम आपके लड़का के वहां से भगा देता हूँ हाथ गोड़ खोल के, उसके जगह पे मैं सो जाता हूँ, उसका कपड़े पहन के, मुंह बांधा रहेगा पट्टी से, वो पहचानेगा कैसे कि तुम्हारा लड़का है कि मैं दूसरे के बेटा हूँ। तब बूढ़ी माता कहती है नहीं बेटा, तुम भी तो किसी के बेटे हो, तुम्हारा जान मैं खतरे में कैसे डाल सकती हूँ बेटा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बेटा के जीवन बचाने के चक्कर में तुम अपना जीवन दांव पर लगा दो। तब वो लड़का कहता है कि हे बूढ़ी माता, कुछ नहीं मुझे होगा, आप चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा,
बस आपके बेटा का जीवन बच जाएगा, मैं भी बच जाऊंगा। बूढ़ी माता बोली कैसे बेटा? वो लड़का बोला बूढ़ी माता अब ये मुझ पर छोड़ दो, मैं कैसे बचूंगा? आप एक काम करो कि अपने बेटे के भगाओ यहाँ से। बूढ़ी माता जाके बताई, वो लड़का उसका हाथ पैर मुंह खोल दिया और उसको दूसरे घर पे भिजवा दिया। ये खुद उसका कपड़ा पहन के हाथ गोड़ बूढ़ी माता से बनवा के मुंह पर पट्टी लगवा के सो गया, लेट गया। साहूकार के आदमी आए, उठाए और ले जाके कोहार के आवा में जिंदा उसको डाल दिए। जिंदा जब डाल दिए तब उस लड़के को फिर याद आ गया कि मेरी माँ बोली है कि कोई खतरा हो तो महादेव का नाम ले लेना। अब वो उसी में आवा में पड़ा है और बोल रहा है, हे भोलेनाथ, हमारी जीवन का रक्षा है आपके हाथ में। मेरी माँ कहती है कि आप सबका जान बचाते हो, मेरी माँ का विश्वास टूटने मत देना महादेव। मैं भी अपनी माँ के इकलौता बेटा हूँ और जिसको ये लोग मारना चाहते हैं वो भी अपनी माँ के इकलौता बेटा है। जैसे उसकी माँ के कोई सहारा नहीं है वैसे मेरी माँ के भी कोई सहारा नहीं है। किसी के कहने से दुखी होकर मैं घर छोड़ के चला आया, मेरी माँ पता नहीं किस हालत में होगी। हे भोलेनाथ, मेरे जीवन जान बचा लीजिए। जब महादेव से गुहार करा तो महादेव आमा लगा है, आग जल रही है लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा है। उसी गांव में एक लड़का, दो लड़के मिलके बोल खेल रहे थे। वो बोल जाके कुहारे कामा में गिरा। कुहारे कामा में जब गिरा तो लड़के को चोट लग गई जो उसमें था, गुरबहिना का लड़का। तब वो कह रहा, अरे मुझे बचाओ, चोट लग रहा, क्यों मार रहे हो? तब सब बोल रहे हैं कि कुहार के आमा में से आवाज क्यों आ रही है? इसमें तो मिट्टी के बर्तन पक रहा है, इसमें से कोई आवाज इंसान का कैसे आ सकती है? तब वो लड़का अंदर ही से बोला कि मैं इंसान हूँ। बोल रहे सब नहीं, भूत वूत है, आवाज आ रही है। बोला मैं भूत नहीं हूँ, मैं भी तो आप लोगों जैसे कि इंसान हूँ, मुझे बचा लो। कुहारे के आवा में पानी डाल के आग बुता के लोग उसको निकाले तो देखा सच में इंसान है, लड़का है। सारी बात गांव वाले पूछे कि तुम कैसे इसमें आए, वो सारी बात बताया। फिर बूढ़ी माता ने बोली गई लड़के को लेकर अपने, बोली बेटा तू बचा कैसे, बता दे। तब वो लड़का बताया कि मेरी माँ महादेव की भक्त है, शिष्या है, और मेरी माँ महादेव से दया यही मांगती है कि मेरे बेटे के रक्षा करना है भोलेनाथ। गुस्से में एक आंटी हमके कुछ बोली कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पीठ पीछे अच्छा खाना बना खाती है। मैं घर गया एक दिन झूठ बोल के माँ से कि ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी नहीं गया। 1 घंटे के बाद जब घर गया तो देखा मेरी माँ सच में कुछ पका रही थी, लेकिन माँ से मैं पूछा नहीं कि क्या पका रही, यही पूछा तो बोली खीर पका रही हूँ। लेकिन ये नहीं मैं पूछ पाया किसने पका रही, ने मेरी माँ के मैं बोलने के मौका दिया। और ये चीज देख के मैं गुस्से से निकल गया कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती है, मेरे पीठ पीछे खाना पका के अच्छा खाती है। अगर प्यार करती तो मेरे सामने बना के खाती खिलाती। इस चीज का दुख हुआ, मैं घर छोड़ के चला आया। मैं बोला माँ से मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी माँ आते समय यही बोली कि बेटा अगर कोई खतरा आए तो महादेव का नाम ले लेना, महादेव तुम्हारी सहायता करेंगे। सो मैं आ रहा था तो मेरे आगे शेर मिले, उनसे महादेव का नाम लिया, शेर भी साइड हो गए। फिर आगे आया तो एक नाग मिला, फिर भोलेनाथ का नाम लिया, नाग भी हमारा रास्ता छोड़ के चला गया। फिर आया तो एक हाथी मिली, हाथी भी अपना रास्ता छोड़ दी महादेव का नाम लेने से, वो भी मेरे रास्ते से हट गई। वहां से जंगल से निकला, गांव में आया तो बूढ़ी माता रो रही थी क्योंकि उसके बेटे को साहूकार जिंदा जलाना चाहता था, कर्जा के नाते कर्जा नहीं दे पा रही। मैंने बोला कि बूढ़ी माता आपके बेटा के मैं जीवन बचा देता हूँ, उसको भगा देता हूँ खोल के, उसके जगह हमें सुता दो, साहूकार का आदमी हमें आमम डाल के जला दें। बूढ़ी माता बहुत कहती रही कि बेटा अपने बेटा की जान बचाने के लिए तुम्हारा जान दाव पर नहीं लगा सकते। मैंने बूढ़ी माता से बोला कि मुझे कुछ नहीं होगा। सो देखिए न, महादेव के दया से मैं आमा में से भी बच गया। पूरे गांव वालों को लेकर अचरज हो गया कि महादेव की दया इतना महान है कि इंसान जलती हुई आग से जिंदा बच गया। फिर वो लड़का बोला कि हे बूढ़ी माता, जो भी कर्जा साहूकार का है वो मैं भरूंगा, आप टेंशन मत करो। कुछ दिन लड़का रह के गुरबहिना के उनका कर्जा चुका दिया साहूकार का कमा के,
उसके बाद वो लड़का अपने घर को लौट गया, अपनी माँ के पास, गुरबहिना के पास, क्योंकि उस लड़के को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था कि माँ के पास कब जाऊं माफी मांगू। आके माफी मांगा, उसके समझ में आ गया कि मेरी माँ के वजह से मेरा जान हर जगह बचा है, क्योंकि मेरी माँ अगर महादेव की शिष्या नहीं होती, महादेव से हमारे लिए दया नहीं मांगती, तो मेरा जान हर जगह नहीं बचता। ये महादेव की दया है और मेरी माँ की दया है, जिसके वजह से मैं आज जिंदा हूँ। वो लड़का घर लौट के गया, अपनी माँ से माफी मांगा और सारी बात बता दिया कि क्या कारण था जो घर छोड़ के गया। उस औरत के बारे में भी बता दिया जो उसका कान भरी थी, अपनी माँ के खिलाफ जो उसको भड़काई थी। तब गुरबहिना बोली कि बेटा देखो, दूसरी की बात सुनने से अच्छा है अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी माँ गलती कर रही है, चाहे घर में कोई भी किसी के साथ गलत कर रहा है, तो किसी की बात में नहीं सुनना चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। अगर इंसान पूछ लेता है तो मन का मतभेद मिट जाता है और इंसान फिर गलत रास्ता नहीं चलता है। लड़का माफी मांगा, गुरबहिना ने अपने बेटे को समझाई, उसके समझ में आ गया। महादेव के दया से फिर माँ बेटे अपना कमाने खाने लगे। इसीलिए कहते हैं गुरबहिना कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप उनको मत सुनिए, क्योंकि आजकल के लोग, चाहे औरत हो चाहे आदमी, किसी के घर में सुख शांति बनी रहे कि कोई देखना ही नहीं चाहता है। इंसान को परेशानी होती है कि हमारे घर में कलेश होता है तो दूसरे घर में क्यों नहीं होता है। इससे अच्छा ये है, दूसरे की बात सुनने से अच्छा अपना सुनिए, अपने दिल का सुनिए, अपने परिवार का सुनिए और हंसी खुशी घर में रहिए अपने परिवार के साथ। जैसे वो गुरबहिना के बेटा के समझ में आ गया, अपनी माँ के पास आ गया, वैसे महादेव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि किसी गुरबहिना का बेटा अगर बिगड़ रहे हैं तो महादेव उसको अच्छे राह दिखावे, अच्छे मार्ग दिखावे और अच्छे राह पर चलाने की बुद्धि ज्ञान दे चलने। अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया वीडियो कथा डालती हूँ वो आप तक पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ अपने भोले बाबा का, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के पता चलता और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, क्या नहीं करना चाहिए कि गलत रास्ता पर जाएंगे, या क्या करना चाहिए जो अच्छे मार्ग पर चलाएं। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ वो हमारे कथा आप तक पहुँचता रहे आसानी से। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। ये कहानी एक धोबी का है। उसकी पत्नी जब मर जाती है तो देखिए वो बेटी के कैसे रहती है। उसकी लड़की, एक गांव में एक धोबी रहते थे। वो धोबी की एक पत्नी थी और उस पत्नी के एक लड़की हुई थी, यानी धोबी के एक बेटी हुई थी। बेटी के होने के कुछ महीने के बाद जब बच्चा पैदा हुई लड़की, कुछ महीने के बाद किसी कारणवश धोबिन के जो धोबी की पत्नी थी उसका देहांत हो गया, वो मर गई। जब वो मर गई तो सब जानते ही हैं, हर गांव में ऐसे ही है, टोला पड़ोसी नात रिश्तेदार यही कहते हैं, अरे दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हारे बच्चे की मां मिल जाए। और आदमी कर भी लेते हैं, औरत नहीं करती है, क्योंकि औरत जानती है कि दूसरा आदमी हमारे बच्चे को अपना बेटी बेटा मानेगा कि नहीं। लेकिन आदमी ये बात नहीं सोचते हैं कि जो सौतेली माँ मैं ला रहा हूँ वो हमारे बेटी को बेटे को अपनाएगी कि नहीं।
नहीं, वो नहीं समझते इस सब बात को। उनको शादी करने से मतलब है, सो कर लेते हैं। धोबी के गांव भी राव नात रिश्तेदार सब समझाए कि बीवी मर गई है, छोटी बच्ची है, अगर तुम इसके देखभाल करोगे तो कमाओगे कैसे, शादी कर लो, एक औरत ही आ जाएगी, तुम्हारी बेटी की माँ मिल जाएगी और तुम्हें पत्नी मिल जाएगी, या घर संभालने के लिए एक औरत ही आ जाएगी। धोबी ने सबका बात सुन के शादी कर लिया। शादी कर लिया और शादी करने के बाद जब वो पत्नी आई तो अपनी पत्नी का सुनने लगा, बेटी पर से ध्यान हटा दिया, अपनी पत्नी के सुनने लगा, जो वो कहती थी वही वो करता था। हाँ, कभी कल यही बोलता था कि बेटी बच्ची का ध्यान देना, बिन माँ की बच्ची है, इसको कोई तकलीफ ना हो, बस बोलता था, लेकिन बेटी पर ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे वो लड़की जब बड़ी होने लगी और ये जो धोबी नाई दूसरी बीवी इसको भी एक लड़की हुई। अब जो बड़ी लड़की थी जिसकी माँ मर गई थी और एक बेटी इसको हुई, अपनी बेटी के तो स्कूल भेज के पढ़ाती थी, लेकिन उसकी सौतेली जो बेटी थी उसको स्कूल नहीं जाने देती थी। वो ये सोचती थी स्कूल चली जाएगी, पढ़ने लिखने लगेगी तो घर का काम कौन करेगा। धोबी भी इस बात को नहीं बोलता था कि जब एक बेटी पढ़ रही है तो दूसरी क्यों नहीं पढ़ सकती, वो भी इससे मतलब नहीं रखता था। अब वो लड़की क्या करे, मैभा महतारी सौतेली माँ, बाप सुनता नहीं था बेटी के, कुछ कहना चाहती थी तो उसके बात पे ध्यान नहीं देता था, कहता था मेरे पास समय नहीं है तेरी बात सुनो। अब वो लड़की धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसको जो है पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करवाई, पढ़ रखी ताकि घर का काम करेगी। एक खेत में धोबिन मकई बोई थी, अब वो उसी खेत के मकई के रखवाली के लिए वो लड़की को बैठाती थी, कुछ देर अपने बैठती थी, अब आखिर दिन भर लड़की को बैठाती थी। मकई का भुट्टा बहुत खूब फरा था। जब वो लड़की को बैठा के जाती थी घर तो बोल के जाती थी थोड़ी कि देखना एक भी भुट्टा कोई तोड़ न पाए, अगर एक भुट्टा कोई तोड़ा तो मैं तेरा एक हाथ तोड़ दूंगी। अब डर के मारे लड़की जो है ध्यान देती थी अच्छी तरीके से कि एक भुट्टा कोई न तोड़े, नहीं मेरी सौतेली माँ मेरा हाथ तोड़ देगी, बहुत मारेगी बोली। मचान पर बैठ के और देखती रहती थी ध्यान से कि कोई तोड़े न। एक दिन मैया पार्वती महादेव भ्रमण के लिए पृथ्वी पर आ रहे थे, तब मैया पार्वती भोलेनाथ से बोली कि हे भोलेनाथ, मैं भी पृथ्वी पर भ्रमण करने जाना चाहती हूँ। तब महादेव मैया पार्वती से कहते हैं कि नहीं पार्वती, तुम जाती हो तो कुछ न कुछ ऐसी गलतियां कर देती हो जिसके कारण से हमें पृथ्वी पर रह के कर्जा को चुकाना पड़ता है। कभी बच्चे के भेष पकड़ के, कभी ग्वाले के भेष बदल के हमें तुम्हारा हर्जाना हमें भरना पड़ता है, तुम नहीं चलो। पार्वती बोली नहीं भोलेनाथ, मैं कुछ गलतियां नहीं करूंगी, लेकिन मुझे ले चलिए। ढेर दिन हो गया पृथ्वी पर भ्रमण करने नहीं गई, मैं भी जाना चाहती हूँ भोलेनाथ, मना मत कीजिए। औरत होती हैं, जब औरत ऐसे प्यार से बोलती हैं तो आदमी लोग पिघल ही जाते हैं। उसी तरीके महादेव पिघल गए पार्वती के बात पर, बोले ठीक है चलो। जब मैया पार्वती महादेव पृथ्वी पर भ्रमण करने के आए तो भ्रमण करने जब जा रहे थे तो एक जो खेत में मकई बोआ था वो खूब बढ़िया पाली भरा था। तब मैया पार्वती कह रही है भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, हमें बड़ी तेज भूख लग गई है। तब महादेव बोले कि पार्वती, पृथ्वी पर आने के बाद भूख प्यास तो लगता ही है, लेकिन कहीं मिलेगा कुछ खाने के पीने के, जब भी तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, थोड़ा सब्र करो, आगे चलो। तब पार्वती कहती है, पार्वती का नजर वो भुट्टे पर जाता खेत में जो फरा है। तब पार्वती कहती है हे भोलेनाथ, वो क्या फरा हुआ है। तब महादेव कहते हैं भुट्टा। पार्वती कहती है भुट्टा, ये कैसा लगता है। महादेव कहते हैं इसको उबाल के खाओ, ये तो भूज के खाओ, बहुत अच्छा लगता है। अब महादेव के क्या पता कि पार्वती मांगने लगेगी।
तब पार्वती भोलेनाथ से कहती है कि हे भोलेनाथ, हमें भुट्टा ले दीजिए न मांग के। अगर मैं अपने आप तोड़ती हूँ तो आप कहते हैं कि गलती करी हो, आप मांग के ले आइए। तब भोलेनाथ बोले नहीं पार्वती, ये गलत बात ही है। कोई बोया है, मेहनत किया है, अब उससे मैं मांगने जाऊं भुट्टा खाने के लिए? तो पार्वती बोली क्या हो गया, मांग ही तो रहे हैं, चोरी थोड़ी कर रहे हैं। चोरी करना पाप होता भोलेनाथ, मांगना कोई पाप नहीं होता है। महादेव बोले कि चलो पार्वती, तुम्हारे के लिए क्या क्या नहीं मुझे करना पड़ता है, चलो जाता हूँ, देखता हूँ कोई है कि नहीं। जब महादेव जाते हैं तो देखते हैं एक लड़की मचाने पर बैठ के और भुट्टा रखा रही है। तब भोलेनाथ एक साधु को भेष बदल के जाते हैं, कहते हैं बेटा मुझे भुट्टा दे दो एक। तब वो लड़की कहती है नहीं बाबा, अगर मैं आपको एक भुट्टा दूंगा ना तो मेरी माँ सारा भुट्टा को गिन के गई है, अगर एक भुट्टा भी टूटा मिला ना तो मेरी माँ धमकी दे के गई है तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, बहुत मारूंगी। सो बाबा हम आपको भुट्टा नहीं दे सकती। तब भोलेनाथ कहते हैं बेटा एक दे दो, तुम्हारी माँ को पता नहीं चलेगा। अब लड़की उनके बातों में आके एक भुट्टा तोड़ के दे देती है, कहती है भोलेनाथ आप ही बचाना मुझे। अब भोलेनाथ को दे भी रही है। भोलेनाथ हंसते हैं, कहते हैं कि मुझे भुट्टा भी दे रही है, मेरे सहायता भी मांग रही है, तो मांगेगी नहीं तो किससे मांगेगी। जब एक भुट्टा पार्वती के लगे भोलेनाथ लेके जाते हैं तो पार्वती देख के उनके मन में और लालच आता है, तो कहती है हे भोलेनाथ एक और मांग के लाइए। तो कहते हैं नहीं पार्वती अब नहीं मांगूंगा। तो बोली नहीं भोलेनाथ एक और मांग के लाइए, क्योंकि गणपति हैं, कार्तिक जी हैं और आप हो मैं हूँ, दो भुट्टा रहेगा तो आधे आधे तोड़ के चारों खा लेंगे। तब भोलेनाथ कहते हैं पार्वती एक भुट्टा तो बड़े मुश्किल से मांगा, वो लड़का डर रही है, उसकी माँ बहुत मारेगी, सौतेली माँ है, अब कह रहे दूसरा भुट्टा लाओ। फिर भोलेनाथ जाते हैं, पार्वती की बात मान के फिर कहते हैं बेटा एक भुट्टा और दे दो, अब नहीं आऊंगा मांगने, एक ही दे दो। फिर वो लड़की कहती है बाबा नहीं, एक ठो आप मांगे दे दी हूँ, उसी को मुझे चिंता सता रहा, मेरी माँ आके देख जाएगी भुट्टा टूटा तो मुझे बहुत मारेगी, और आप दूसरा भी मांग रहे हैं। तब महादेव कहते हैं बेटा एक भुट्टा और दे दो, दो भुट्टा तुम्हारा हो जाएगा, और दो भुट्टे के जगह में हम दोनों भुट्टा के ऐसे कर देंगे जो तुम्हारी माँ को पता नहीं चलेगा, न पता चलेगा न तुम्हें मारेगी। अब वो लड़की कहती है बाबा क्या ऐसा कर दोगे? भोलेनाथ बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम भुट्टा तोड़ के दो। भुट्टा जब दे देती है तो भोलेनाथ उसको कहते हैं कि बेटा आंख मूंद लो। आंख मूंद लेती है, छोटे छोटे नाग बना के और दोनों भुट्टा में ऐसे घुमा के टेढ़ टेढ़ करके भुट्टा के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि भुट्टा तोड़ने के बाद उसमें कुछ पत्तियां लगी रह जाती हैं, उसी के अंदर डाल के उसका मुंह बंद कर देते हैं, जैसे लगता है कि भुट्टा खड़ा के खड़ा है, कोई तोड़ा ही नहीं, क्योंकि महादेव है कुछ भी कर सकते हैं, चमत्कार। अब वो लड़की जब महादेव आंख मूंद ले कहते हैं वो आंख मूंद लेती है, आज जब ये चमत्कार कर देते हैं भुट्टे के अंदर, तब महादेव कहते हैं बेटा मैं चल रहा हूँ, अब तुम चिंता मत करना, तुम्हारी माँ को पता नहीं चलेगा कि भुट्टा टूटा है कि नहीं। लड़की देखती है तो सच में भुट्टा भुट्टे के लेखा लग रहा है, उसमें से कुछ तोड़ा दिख ही नहीं रहा है। उनके जाने के बाद वो लड़की क्या करती है कि भुट्टे को हाथ लगा के छू के देखने जाती है कि देखो इसके अंदर ऐसा क्या चीज है कि पता नहीं लग रहा कि भुट्टा टूटा है। अब उसको क्या पता कि उसके अंदर क्या है। जब वो हाथ लगा के छूती है तो उसमें जो नाक का बच्चा था वो निकल के मुंह निकाल के उसको डस लेता है, क्योंकि देखिए गुरु बहिना अगर किसी भी जानवर के आप उसके ऊपर पैर रखिएगा चाहे हाथ से दबाइएगा तो घूम के तो डसेगा ही। अब वो नाक के जब वो दबाती है तो घूम के काट लेता है, जब वो काट लेता है तो उसका जहर फैल जाता है, वो लड़की मर जाती है। जब मर जाती है तो उसकी माँ जब आती है घर से देखती है कि लड़की मरी पड़ी है तो अंदर अंदर वो बहुत खुश होती है। सौतेली जो माँ थी अंदर अंदर बहुत खुश होती है कि चलो मर गई, घर का बलाई चला गया, क्योंकि अगर ये जिंदा होती तो इसका शादी विवाह सब कुछ करना पड़ता है। ये मर गई है तो कम से कम इस चीज से तो मुझे छुटकारा मिला, शादी नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन जिसको बचाने वाला भोलेनाथ हो उससे कोई नहीं मार सकता। हाँ, कुछ देर के लिए संकट आता है गुरु बहना, लेकिन अगर हम आप हो चाहे हम हो, अगर उम्र है, जिंदगी लिखी है जीने के, अभी समय है जीने का, उम्र है, तो कोई न कोई बहाने महादेव जरूर उसको जीवन दान देते हैं। मैया पार्वती महादेव तो भरमन चले गए, लड़की मर गई, उसकी माँ आके नाटक कर करके रोने लगी, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी मर गई। लेकिन वो तो दिखाने के लिए लोगों के, कि लोग यही कहे कि सौतेली माँ सौतेली बेटी से बहुत प्यार करती थी, तो दिखाने कर रही थी, अंदर अंदर तो खुश थी वो। फिर जब उधर से मैया पार्वती महादेव भ्रमण करके आ रहे थे तो मैया पार्वती कहती है कि हे भोलेनाथ, देखिए न, जहाँ से आप भुट्टा लाए हैं वहां बहुत भीड़ लगी। महादेव को पता था कि लड़की मर गई है, क्योंकि वो तो घटघट का वासी है, सबके गले में, सबके शरीर में महादेव वास करते हैं, उनको सब पता होता किसके साथ कब क्या होने वाला है, वो सब जानते हैं, मगर हम एक इंसान है जो नहीं समझ पाते हैं। अब महादेव के पता था, तो भोलेनाथ बोले कि पार्वती, अब जो होना होगा वो तो हो गया होगा, हम कर ही क्या सकते हैं। पार्वती बोलती है, क्या हो गया महादेव? भोलेनाथ बोले कि न आप भुट्टा लेने के हमें वहां भेजती, न मैं भुट्टा लाता, न वो लड़की डर के मारे हमसे कहती कि मेरी माँ बहुत मारेगी, भुट्टा टूट जाएगा, देखेगी, और न मैं उसको मार खाने से बचाने के लिए ये लीला रचना पड़ता जिसके वजह से लड़की मरी। तब मैया पार्वती कहती है, भोलेनाथ आप क्या किए हैं बताइए। महादेव सारी बात बताते हैं कि 2 भुट्टा में 2 नाग कैसे डाले थे बना के, और वो नाग जब लड़की देखने गई भुट्टा कैसे बन गया, भुट्टा के अंदर फिर भुट्टा के लेखा कैसे दिखने लगा, तो वो नाग निकल के काट दिया लड़की को जब हाथ लगाई, जिसके कारण से विष फैल गया, लड़की मर गई। तब मैया पार्वती कहती है, हे भोलेनाथ, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, न मैं भुट्टा आपसे मांगती, न आप वहां जाते, न वो लड़की डर के मारे आपसे सारी बात बताती कि उसकी सौतेली माँ मारेगी, न आप ऐसा काम करते उसका जान बचाने के लिए, और न वो लड़की मरती। तब भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती जो होना था हो गया, अब हम कर क्या सकते हैं। तब मैया पार्वती कहती है कि हे भोलेनाथ, आप ही कर सकते हैं, अब आप ये बताइए उस लड़की की उम्र अभी है न जीने का। महादेव कहते हैं, हाँ, उसकी उम्र 100 साल की है। तब मैया पार्वती कहती है कि हे भोलेनाथ, आप तो विष पीते हैं, आप चाहें तो उस लड़की के जीवन बचा सकते हैं। तब महादेव कहते हैं कि इस भेष में जाके तो हम जीवन नहीं बचा सकते। तब मैया पार्वती कहती है कि हे भोलेनाथ, रूप बदल के चलिए, हम भी चलेंगे, आप भी चलिए। मैया पार्वती महादेव एक बूढ़ी बूढ़ा का भेष धारण करके, जब वो भुट्टे वाले खेत के जगह पर जाते हैं जहाँ भीड़ लगी है, तो दोनों जने देखते हैं कि लड़की मरी पड़ी है। तब महादेव कहते हैं कि सभी कोई आंख मूंद लो, हम इस लड़की को देखना चाहते हैं कि ये जी सकती है कि नहीं। तो सब कहते हैं, अरे बाबा, आप क्या देखना चाहते हैं, तो लड़की कब क्या मरी पड़ी है, 2-3 घंटा हो गया है, कैसे जिंदा बचेगी अब। तब बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटा 5 मिनट के बाद ही है, आंख मूंद लो। जब 5 मिनट लोग आंख मूंद लेते हैं, उतने में महादेव क्या करते हैं कि कमंडल से जल लेके जब उसके ऊपर फेंकते हैं तो लड़की उठ के बैठ जाती है। हर हर महादेव का जब उठ के बैठ जाती है, तब लोग देखते हैं तो कहते हैं ये चमत्कार हुआ कैसे। फिर महादेव कहते हैं, मैया पार्वती हम जा रहे हैं। तब लोग कहते हैं, नहीं, आप बताइए, आप हैं कौन, आप क्या ऐसा किए जिसकी वजह से लड़की के जीवन बच गया। कहते हैं, आप ही जैसे हम भी एक साधारण इंसान है, हम क्या कुछ किए हैं, ये करने वाले तो भोलेनाथ हैं, हम कुछ नहीं किए, जो भी किए महादेव किए। जब महादेव मैया पार्वती जाने लगती है तो लड़की हाथ पकड़ लेती है महादेव को, कहती है, हे भोलेनाथ, हमें भी अपने साथ ले चलिए, हमारा यहाँ कोई नहीं आपके सिवा। यहाँ भजन है गुरु बहना, ले चला शिव गुरु सलोकामा हो, हमारा कोई नहीं यहाँ, ले चला शिव गुरु
उस लोकमा हो हमारे कोई नहीं यहाँ, नाही हम पापा जी के बिटिया हो, नाही पापा जी हमार, नहीं हम पापा जी के बिटिया हो, नहीं पापा जी हमार। गोदिया खेलवले के नातावा हो, यहाँ कोई न हमार, गोदिया खेलवले के नातावा हो, यहाँ कोई न हमार। ले चला शिव गुरु से लोकवा हो, यहाँ कोई न हमार, ले चला शिव गुरु से लोकवा हो, यहाँ कोई न हमार, नहीं हम मम्मी जी के बिटिया हो, नहीं मम्मी जी हमार, नहीं हम मम्मी जी के बिटिया हो, नहीं मम्मी जी हमार। जन्म दिहला का के नातावा हो, यहाँ कोई न हमार, जन्म दिहला का के नातावा हो, यहाँ कोई न हमार। मानी महादेव से वो लड़की कह रही है कि हे भोलेनाथ, हमें इस लोक से अपने लोक में ले चलिए, यहाँ कोई नहीं हमार है। अरे पापा हैं तो गोदी खिलाने भर का नाता है, जो हमके बचपन में खिलाए थे। अब पिताजी भी हमें नहीं पूछते हैं, नहीं मानते हैं, सौतेली माँ का सुनते हैं। माँ थी तो जन्म दे के मर गई, इतने ही नाता मेरी माँ से है कि जन्म दी है मुझे, लेकिन मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, तो हम किसके सहारे रहेंगे? आप हमें अपने लोक में ले चलिए। महादेव क्या करते हैं कि जब वो लड़की गाती है तो सब कोई के एहसास हो जाता कि यही भोलेनाथ है। तब सब कोई कहता कि हे भोलेनाथ आप दर्शन दीजिए। महादेव मैया पार्वती अपने असली रूप में आके वहां दर्शन देते हैं और उस लड़की को अपने साथ कैलाश ले चले जाते हैं। पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, जैसे हमारा और बेटियां हैं वैसे ये भी हमारी बेटी अपने पास ले चलिए। मैया पार्वती महादेव उस लड़की के अपने पास लेके आते हैं कैलाश पर, और वो लड़की मैया पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर रहने लगती है। अब सौतेली माँ उसका बाप अपने घर में खुश और लड़की महादेव के पास। इसीलिए कहते हैं गुरु भाईना कि देखिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भाग में लिखा है सो होना है। उस लड़की के भाग में लिखा था कि कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए उसका प्राण निकलेगा, मरेगी सो मरी, होनी थी हो गई। लेकिन हाँ, उम्र है, जीवन है, तो महादेव जीवन दान जरूर देते हैं। जैसे उस लड़की के जीवन दान भोलेनाथ दिए, वैसे सभी के गुरु बहिना के बेटी बेटा के सुहाग के महादेव दया रक्षा करें, दया करें सब पर, और सबके बाल बच्चे के जीवन दान दें, सबका जीवन खुशहाल रखें। गुरु बहिना, अगर मेरा ये चर्चा आपको अच्छा लगा कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मैं नया नया कथा, नया नया वीडियो अपने चैनल पर डालती हूँ वो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार, अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा साथ रहे। जय शिव गुरु।